वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानती हूँ जितना कि आप सब के लिए वो है इम्पोर्टेंट। वैसे तो अमृत का हर टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास करके आज का टॉपिक ये हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसके ऊपर ना सिर्फ ध्यान देना जरूरी है पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। आप कोई बहाना यहाँ पे नहीं दे सकते कि मैं ये नहीं कर सकता क्यों, या फिर मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर ये खामी अगर हमारे पर्सनालिटी में है तो इससे इतना ज्यादा नुकसान एक इंसान को उठाना पड़ता है जितना कि उसके कर्मा भी स्पॉइल नहीं कर सकते। तो जब बात होती है पर्सनालिटी चेंज की, जब बात होती है एटीट्यूडनल चेंज की, जब बात होती है खुद को बदलने की, तो मुश्किल तो होता ही है। कौन सा काम यहाँ पे इजी है? लोगों को लगता है खाना बनाना बहुत सिंपल काम है, सबको पता चल गया। झाड़ू पोता लगाना सिंपल काम है, वो उसका भी पता चल गया कि कोई भी काम सिंपल होता नहीं है। लेकिन जिस चीज की वजह से हमें परेशानी हो रही हो वहां पे बदलना ही एक पर्याय है, दूसरा पर्याय उपलब्ध ही नहीं देती है लाइफ में। दूसरा पर्याय अगर रहता नहीं है तो वही एक जो मौका है आपको उठाना पड़ता है। और जितना ज्यादा चेंज आप आपकी पर्सनालिटी में लाएंगे, जितनी ज्यादा पर्सनालिटी आपकी निखर के आएगी, फायदा ही तो है। लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं हर एक दूसरों को बदलने में लगा रहता है। इतना समय अगर हमने खुद को बदलने में लगा दिया होता तो आज तक पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। तो ये वैश्विक सत्य है, ये इटर्नल ट्रूथ है कि एक इंसान, इतनी बुद्धि वाला इंसान भी पता नहीं कैसे जीवन जीता है। कितनी बार मैंने गुरुजी के साथ जब भी बात करती थी, जब भी ऐसे लाइट मोमेंट्स होते थे, तो गुरुजी से बहुत कुछ मालूम पड़ता था। वो बोलते थे कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करना आता। बुद्धि का सही उपयोग इसमें नहीं है कि आप कितनी डिग्रियां ले लेते हैं या फिर आप कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं आपके फील्ड में या फिर आप कितना पैसा कमा लेते हैं। नहीं, वहां पे बुद्धि का प्रदर्शन नहीं होता, वो तो इंटेलिजेंस है। बुद्धि वो है जो अपने आप को देख सके। बुद्धि वो है जो हर किए हुए कर्म को कहते हैं ना, वो पहचान सके कि या फिर उसके ऊपर विचार कर सके कि मैंने ये क्यों किया। हम सारे ऑटो पायलट मोड पे चले जा रहे हैं, गलतियां किए जा रहे हैं, उसके ऊपर विचार नहीं होना है। तो फिर ये शक्ति दी क्यों है हमें? फिर प्राणी ही भले ना, वो अनकॉन्शियसली उनका लाइफ जीते रहते हैं, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। भूख लगती है खा लेते हैं, नींद आती है सो लेते हैं, वो विचार नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें भगवान ने ये क्षमता दी है तो उसका प्रयोग करना आना चाहिए। और इसीलिए आज का कोट है, आपने पढ़ा होगा विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद, कि सबसे बेहतरीन अगर कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, तो इंसान का अपने मन के प्रति जो ज्ञान है वही सबसे श्रेष्ठ है, साइकोलॉजिकल नहीं। साइकोलॉजी इज नॉट अ फुल साइंस येट। जो मनोविज्ञान है वो भी अभी तक इतना नहीं हो पाया है पूरा, हर पहलू से पूरा, कि वो सारे जवाब दे दे। लेकिन गुरु, मैंने लास्ट किसी लेक्चर में भी मैंने ये उल्लेख किया था कि एक एनलाइटन यानी आत्म साक्षात्कारी गुरु वो सबसे बड़ा काउंसलर होता है, क्योंकि उसने माइंड के, ह्यूमन मन का सारा अभ्यास पूर्ण किया है, हर लेवल का, हर पहलू का उसने अभ्यास किया है। तो उनसे अगर हम मन के बारे में जानते हैं तो वो बहुत ही रोचक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत ही रोचक ज्ञान हमें मिलता है। तो जो हमें बदलने के लिए, हमारे माइंड को और बेहतर चलाने के लिए, हमारे माइंड को और अच्छे से प्रयोग में लाने के लिए उसका बहुत उपयोग होता है। इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति को हम बिल्कुल, एक तो अंदाजा नहीं है और दूसरा उसका सही प्रयोग नहीं है, तो फिर डिस्ट्रक्शन ही उसका रिजल्ट हो सकता है। तो जो भी ज्ञान गुरुजी ने अमृत में दिया है वो बार बार आप पढ़िए, बार बार अंडरलाइन कीजिए कि नहीं, ये मुझे मेरे अंदर डेवलप करनी है क्वालिटी, या फिर इस तरह से मैं मेरे माइंड को
ट्रेन करने वाला हूँ। सो अगर प्रोएक्टिव नहीं है तो कुछ भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आज का टॉपिक, जैसे मैंने कहा, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। बी द कम्युनिकेटर, यानी संवाद कौशल्य जहाँ पे आता है वहां पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं कि संवाद कौशल्य और बोलने में क्या फर्क है। शुरुआत वहीं से होती है। जबान है तो बोल सकते हैं, शब्द आते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस यानी जागृति होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो ये सारा आज हम जानेंगे। बी द कम्युनिकेटर बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर आपने ये बदलाव खुद में लाया तो आपके जीवन में भर भर के खुशी होगी, बहुत अच्छे अनुभव आपको आएंगे और हर तरह से आपको खुशी का एहसास होगा। तो देखते हैं गुरुजी क्या एडवाइस देते हैं। It is not ironical that while we live in a world of instant communication, thanks to cell phones, internet, fax, laptops, palm tops, video conferencing, the works two people staying in the same house, sometimes even sharing the same bed, may have an abysmal low level of communication between themselves. क्या ये अचरज की बात नहीं है कि आज के इस फास्ट कम्युनिकेशन के ज़माने में कभी कभी दो एक साथ रहने वाले लोगों में इतना कम संवाद होता है कि आश्चर्य होना चाहिए कि जहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इतने साधन उपलब्ध है, इतना इंस्टेंटली हम कनेक्ट कर सकते हैं। 50, 60, 70, 100 साल पहले जब लोग एक गांव से दूसरे गांव चिट्ठी आते आते खबर पुरानी हो जाती थी, ऐसे जमाने से हम इस जमाने में है कि एक क्षण में अगर अमेरिका में कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट क्षण यहाँ पे पता चल जाता है। ऐसे जमाने में रहते हुए भी दो इंसान के बीच में इतनी दूरी हो जाती है कि कम्युनिकेशन वहां पे पॉसिबल ही नहीं रहता है। आई नो a lot has been written by management experts, psychologists and authors on becoming a good communicator and how that can help you sell garbage at the price of gold or lift your career at the speed of sound. But as is my bane, I have a very different take on communication. वो तो होना ही है। एक आत्म साक्षात्कारी गुरु का नजरिया आम आदमी के नजरिए से बहुत अलग होगा, इसीलिए तो वो कुछ ज्ञान हमें देने के लिए एक तो पात्र है और सक्षम भी है। तो यहाँ पे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी किताबें आजकल अवेलेबल है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने के लिए आप वहाँ से ज्ञान इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कोर्सेस है, यहाँ पे काउंसलर्स है, यहाँ पे ट्रेनर्स है जो आपके इस स्किल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन गुरु का एडवाइस बहुत अलग होगा और उसमें जो पावर होती है वो किसी और चीज में नहीं होती है। I would like to address areas of communication that has nothing to do with money, targets, business और career. Obviously, क्योंकि इन चीजों से खुशी मिले ये जरूरी नहीं है। टेम्पररी मिल सकती है, अचीवमेंट की खुशी थोड़ी देर रह सकती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो स्टेल हो जाती है। तो गुरुजी इस एरिया में कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। वो कौन सी एरिया के लिए दे रहे हैं वो देखते हैं। इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ योर ह्यूमननेस, योर हैप्पीनेस एंड ऑफ कोर्स गेटिंग क्लोजर टू डिविनिटी। तो आपका जो कम्युनिकेशन यहाँ पे जो डिस्कस होगा वो होगा आपकी खुशी के लिए, आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए और एक इंसान के तौर पे, एक मानव के तौर पे आप कितना अच्छे से खुद को व्यक्त कर सकते हैं, उस लेवल पे ये आज का गाइडेंस गुरुजी से हमें मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट कम्युनिकेशन हैज टू डू विथ योर ह्यूमननेस। इंसान होने से इस संवाद का क्या वास्ता है और क्या महत्व है वो जानेंगे। On my scale, a person can score high marks
as a communicator only and only if he or she has an exceptional ability to listen. यही बात आजकल के जमाने में हम भूल जाते हैं कि सबसे संवाद कौशल्य का पहला उसूल है सुनना, बोलना नहीं। हमेशा हम कम्युनिकेशन को इसी नजरिए से देखते हैं कि किस तरह से मैं बात कर सकता हूँ, किस तरह से मैं एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकता हूँ, किस तरह से मैं उसको इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, इम्प्रेसिव बना सकता हूँ, या किसी को कहते हैं मेरा प्रभाव सबके ऊपर जम जाए। सारा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है, जबकि अच्छे संवाद कौशल्य में ये भी शामिल है कि आप कितने अच्छे श्रोता है, कितने लगन से, मन से, ध्यान से आप दूसरों की बात सुन रहे हैं, और वहीं से आगे का गाइडेंस आता है। Anyone can talk, from gibberish to profound wisdom, but how many possess the patience, balance and tenderness to hear what another human being has to say without interruption, judgment or rebuke? अब ये चैलेंज है, क्योंकि सुनने के लिए तो हम सुन भी सकते हैं। आजकल के संवाद में यही तो प्रॉब्लम आता है। वाइफ कुछ बोल रही है, हस्बैंड का ध्यान या तो कंप्यूटर में है, या फिर लैपटॉप में है, या फिर मोबाइल में है, या फिर न्यूज चैनल पे है। तो संवाद कैसे रहेगा? सेम कैन बी अप्लाइड अदरवाइज ऑल्सो, कि हस्बैंड कुछ बात कर रहे हैं और वाइफ किचन में लगी हुई है, उसका खाना बनाने में आधा ध्यान है, आधा कुछ आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। स्पेशली जब कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, तो मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि ये बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज 5 मिनट सब कुछ छोड़ के क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, ये भी कम्युनिकेट नहीं होता है, और फिर दरार आनी शुरू हो जाती है या डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि 100 मील दूर जो रहता है उससे फोन पे बात हो सकती है, लेकिन घर के घर में ही दूसरा व्यक्ति जो जिंदा खड़ा है सामने 1 फुट पे, उससे बात करना नहीं मुमकिन हो पाता है। तो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन में उल्लेख होगा, तो यहाँ पे हमें ये आदत पहले डालनी है, पहले दूसरा सुने ना सुने, आप सुनने की आदत डालो। दूसरा अगर कुछ कह रहा है तो ध्यान से सुनने की आदत डालो, और सुनना भी सिर्फ सुनना नहीं है, कान पे कुछ आ रहा है तो बस कहीं और साइड बाय साइड काम भी कर सकते हैं, नहीं। स्पेशली अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो सब कुछ छोड़ के आई कांटेक्ट के साथ ध्यान से आपको दूसरे की बात सुननी है। और जब आप बात कर रहे हैं तो बीच में ना उसको टोकना है, ना उसके प्रति कुछ धारणा बनानी है, ना ही उसको डांटना है या फिर इंटरफेयर करना है। ये नियम याद रख के ही आपको श्रोता बनना है, ताकि दूसरा उसको जो भी बताना है वो आराम से बता पाए। पहले उसकी बात पूरी होने तक पेशेंस रखना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि आज फास्ट बात करने का जमाना है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तब वो 5 मिनट एक दूसरे के लिए निकालना, ये ह्यूमननेस की बात है, ये मानव होने की बात है, या हम अभी भी एक दूसरे की कदर करते हैं, ये जताने की बात है। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन उसमें आता है पहले सुनना, दूसरे से सुनना। This ability is feel you qualify on a higher, and it is so important to develop this almost godlike ability. तो जब इस तरह से के श्रोता बनते हैं, इस तरह से आप रिसीव करते हैं दूसरे की बात, गुरुजी बोल रही है, एक क्वालिटी बन जाती है एक इंसान की, बिल्कुल जैसे भगवान के लेवल की क्वालिटी है ये ध्यान से सुनना। Yes, I have no hesitation in saying that when you become a good listener, you are doing some work for divinity. जब आप किसी परेशानी में
जो है उसकी आप ध्यान से बात कर रहे हैं, उससे उसको अटेंशन दे रहे हैं, उसको आप उसका अपना समय दे रहे हैं, तो सच में आप भगवान का एक काम कर रहे हैं। और वहां पे कोई स्वार्थ नहीं रहता है, सिर्फ दूसरे को एम्प्टी होने में, दूसरे के मन में जो दबा पड़ा है उसको निकालने में आप मदद कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा काम होता है। पर्टिकुलरली इफ दे आर गोइंग थ्रू पेन, स्पेशली जब दूसरा इंसान बहुत दुख से, तकलीफ से गुजर रहा है, बहुत उसकी समस्या काफी गंभीर है, तब स्पेशली उसको अटेंशन दे हमारा एक कर्तव्य सा बन जाता है, एक जैसे भगवान का काम हम कर रहे हैं। It is greatest comfort for them to just pour out their misery and frustration to someone who could keep their mouth shut and simply listen. उनको वो जो तकलीफ है, उनको वो जो समस्या है, वो कोई सुने, बस इतना ही अपेक्षित रहता है। वहां पे उनकी ये भी अपेक्षा नहीं रहती कि आप उनको कोई सलाह दो या कोई कोई ना उनके ऊपर ना उनको कोई एडवाइस दो। उनको बस ये चाहिए कि कोई मेरी बात सुने और मन से सुने, और क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं, दोष तो बिल्कुल नहीं निकालना है, बस सुनने का काम करना है भगवान के जैसा। It's just that for a few fleeting moments, that sharing of their burden makes them feel that somebody cares, and that gives them hope and strength to carry on. तो कभी कभी बस इतनी सी छोटी सी बात भी उनको बहुत आधार दे जाती है, उनको सहारा दे जाती है, उनको एक हिम्मत दे जाती है कि कोई तो है जिसके मेरे लिए थोड़ा टाइम है जिसके पास। और बस वही एक कहते ना मानवता की बात होती है, एक ह्यूमननेस की बात होती है, जब आपको दूसरों के लिए थोड़ा सा टाइम रहता है और आप उनकी बात शांति से, धीरज से सुन पाते हैं। Now, how does communication affect your happiness? Here the connection is pretty direct. Whom does your happiness mostly depend on? Elementary, my dear spouse, children, parents, siblings, relatives, close friends, boss, colleagues, or any other person not in the above categories but playing an important role in your life. Here you don't only have to be a good listener but desperately need to get across your thoughts and feelings. अब जब खुशी की बात आती है, आपके लाइफ में जो खुशी है वो किन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, और इन्हीं के साथ आपका कनेक्शन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना जरूरी है। फिर उसमें आते हैं सारे आपके आसपास के लोग, फिर पति पत्नी है, बच्चे हैं, रिलेटिव्स है, माँ बाप है, ऑफिस के कलीग्स है, बॉस है, या हर कोई वो इंसान जो आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। इन सबके साथ संबंध अगर अच्छे रखने हैं तो कम्युनिकेशन के सिवाय दूसरा कोई जरिया ही नहीं है। गिफ्ट देके इंसान जितना खुश नहीं होता है उतना एक अच्छे कन्वर्सेशन से हो जाता है। और यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो क्लोज सर्कल में आप कम्युनिकेशन, जहाँ पे संवाद कौशल्य का आपका कौशल्य पूरा ना टेस्ट होता है, वो इन्हीं लोगों के साथ होता है। और यहाँ पे आपको आपके फीलिंग्स और थॉट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वही शब्द बन के बाहर आएंगे। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार है, वही शब्द बन के बाहर आएंगे। तो किसी के साथ संवाद, आप थोड़ा सा आपके अंदर क्या उबल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, ना कि किसी को हर्टफुल या मेस्ड अप। नहीं तो हम बहुत बार जो नहीं चाहिए वही बोल के सारा मामला ही खराब कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शब्द ऐसी चीज है जो एक बार बोल दी तो आप वापस नहीं ले सकते। आप कितनी बार भी सॉरी बोल दो, वो चीज नहीं बनेगी, वो बात नहीं बनेगी। और फिर एक बार अगर कुछ गलत हो गया तो बाद में उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए संवाद कौशल्य को डेवलप करना ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट। हम बिना बोले तो नहीं रह सकते, और जहां पे बोलना आता है वहां पे संवाद कौशल्य आता है।
और किस तरह से हम बात करेंगे उसके पहले तैयारी कीजिए। धक्का के बोल देने से सारा कुछ बिगड़ सकता है। एक एक मिनट तैयारी नहीं लगती है यहाँ पे, बस एक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस किस टॉपिक पे आपको उन लोगों के साथ बात करनी है, और उसके पीछे आपके फीलिंग्स क्या है, कैसे विचार उस समय चल रहे हैं, उसको अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से देखा तो शायद आपको अच्छे से आपकी बात अच्छे शब्दों में गूंथ के आप उनके सामने रख सकते हैं। नहीं तो कोई भी शब्द मुंह से निकल जाएंगे और फिर वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। Communicating with the above mentioned people on whom your happiness depends has three requirements. In order of importance, be bold, be clear. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं जिनके ऊपर आपके जीवन में इन लोगों के कारण एक मायने है, उनके कारण आपके लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट घटता रहता है या उनका रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन सबसे कम्युनिकेशन करने के लिए इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो बी बोल्ड, डरना नहीं। ये इस डर के मारे कितना कुछ बिगड़ जाता है, क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि वो जो मौका मिला है आपको वो दोबारा मिले ये जरूरी नहीं है, और अंदर की बात जो दिल में रह गई तो बाद में बताना मुश्किल हो जाएगा। सो साहस चाहिए, धाड़स चाहिए, बी बोल्ड, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है बी क्लियर, एग्जैक्टली क्या बोलना है इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। कभी बोलना कुछ रहता है, बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो तैयारी, मैंने कहा ना, 1 मिनट हम लेते नहीं है हमारे थॉट प्रोसेस को अरेंज करने के लिए, हमारे विचारों को सुलझाने के लिए हम उतना टाइम देते नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन एनी कम्युनिकेशन। स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो थोड़ी सी तैयारी अगर आपने की तो दैट गोज लॉन्ग वे। बहुत आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। 1 मिनट रुक के, सोच के, सॉर्ट आउट करके फिर आप अप्रोच कीजिए। और तीसरा है बी जेन्युइन, क्योंकि सच बाहर आ जाता है। आपके दिल में क्या है वही आपको बोलना है, ना कि मुंह में मन में एक बात और मुंह पे एक बात। वो फेकनेस, वो नाटक, वो ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कभी ना कभी मुखौटा गिर जाता है और फिर आप वो चेहरा नहीं छुपा सकते। तो उसकी जरूरत ही नहीं आए, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसकी तैयारी करनी पड़ती है। ये बॉर्न नहीं होता है कोई भी, इतने अच्छे स्किल्स के साथ कोई भी जन्म नहीं लेता है। और बहुत बार तो बड़े लोगों को देख के बहुत ही खराब हमारी ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि वो भी जो मुंह में आए बोलते रहते, तो हमको भी लगता है ऐसे ही बोलना है। तो जबान है इसलिए कुछ भी बोल दो ये जरूरी नहीं है। स्पेशली अगर आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके ऑफिस का माहौल खराब हो सकता है अगर आपने इस क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। सो लिख के रखिए, बी बोल्ड, बी क्लियर, बी जेन्युइन। A whole lot of human relationship problems are due to bad communication, and this is more pronounced with people staying under the same roof. कितने सारे प्रॉब्लम्स रिश्तों में आते हैं खराब संवाद कौशल्य से। बहुत ही खराब संवाद, कुछ भी बोला जाता है, बिना सोच समझ के बोला जाता है। संवाद कौशल्य में 3-4 चीजें आती है। एक तो आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आता है आपकी टोन, तीसरा आता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, और चौथा आता है मौका। समय देख के बोलिए। कभी कभी ना बोलना भी सबसे बड़ी चीज होती है। हर बार मुंह खोल के कुछ बोलना है ये जरूरी नहीं है। तो कितना सावधान रहना पड़ता है, कितना अलर्ट रहना पड़ता है। यही फर्क है बोलने में और संवाद साधने में। बोलने में के लिए कोई सोचता नहीं है, बोलने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी हाथ ये मुंह करके कुछ भी बोल देते हैं लोग, उसका कोई उल्टा अर्थ भी निकल जाता है और फिर बाद में
ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। कैसे होता है मिसअंडरस्टैंडिंग? कुछ सबसे बड़ी जो गुरुजी जेन्युइननेस, वो एनर्जी है। शब्द शब्द नहीं होते, वो आपकी एनर्जी लेके बाहर निकलते हैं। अगर जेन्युइन नहीं है तो आप कितना भी मीठा बोल रहे हो, वो सही एनर्जी ही जाएगी। अगर अंदर से कुछ गलत है, वही एनर्जी लेके वो शब्द जा रहे हैं, और वो व्यक्ति सही शब्दों को भी गलत अर्थ ले सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी भी स्टेबल होना, जेन्युइन होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। अपने थॉट्स उतने पॉजिटिव, उतने बैलेंस्ड होना जरूरी है। मुश्किल लग रहा है ना? मुश्किल नहीं है, आदत की बात है। आदत पड़ गई हमें जैसे भी बोलने की, अब आदत डालनी है अच्छे से बोलने की। कितने सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इस दुनिया के खत्म हो जाएंगे अगर ये ट्रेनिंग वक्त से दी जाए, या उसके बारे में अलर्ट किया जाए, अवेयर किया जाए। अगर घर में ही हम लोग एक दूसरे से इस तरह से बात करने लगे तो बच्चे अपने आप से पिकअप कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। I'm afraid it's mandatory to be bold and express what you feel, or at times say what requires to be told, no matter who it is directed towards. यहाँ पे ये बहुत ही न कठिन गुरुजी का इंस्ट्रक्शन कि कभी कभी जो चीज बोलनी है वो किसी भी हालत में आपको बोलनी रहेगी। कितना भी आपको डर लगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका क्या परिणाम होगा, पता नहीं सामने वाला किस तरह से देखेगा, सुनेगा उस चीज को, लेकिन अगर वो चीज जरूरी है तो आपको वो बताना जरूरी है। हाँ, चॉइस ऑफ वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, इससे काफी सारा फर्क पड़ सकता है। स्वीट शुगर कोट करके भी आप बोल सकते हो, लेकिन बोलना जरूरी है। आप चुप रहोगे तो उसके बहुत गलत मतलब निकल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, मौका चला गया तो दूसरा मौका आते आता है। सो जो बोलना है बिना डरे बोलना है, डायरेक्ट बोलना है, और जो सच में मन में है वही बोलना है। इधर उधर की बातें करके पूरा ना कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, यानी जो बात करनी है उसको छोड़ के सब आसपास की बातें होती है और दिल की बात दिल में रह जाती है। Being coy, shy or simply scared of the consequences will compound the problem, and ये मैंने हमेशा से लोगों को सिखाया है, जो मैंने गुरुजी से सीखा है। Do what is correct, not what is convenient. जो सही है वो करना है, जो सहूलियत वाला है। कन्वीनियंट है वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म उसका फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म आप मुंह बंद करके बैठे तो वो घड़ी टल जाएगी, लेकिन वो समस्या नहीं टल सकती, वो और उग्र रूप लेके और बढ़ चढ़ के आपके सामने आ सकती है। इसीलिए आपको जो भी बात बोलनी है वो बिना डरे बोलनी है। कभी कभी ना माइंड हमारा कुछ ज्यादा ही सोच लेता है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, शायद वैसा हो ही नहीं। इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत करके आपको आपकी बात कहना आना चाहिए। नेक्स्ट, a plethora of problems in life can be avoided if we have clarity in our thoughts and subsequently in our speech. जैसे मैंने कहा, आपके थॉट्स ही शब्द बन के बाहर आते हैं। अगर आपके विचारों में स्पष्टता है, अगर विचारों में आपका ठहराव है, बैलेंस है, तो आपकी स्पीच में अपने आप से आएगा, आपके बोलने में अपने आप से वो उतरेगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब थॉट प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाए, जैसे मैंने कहा तदेकम में बहुत सारे उपाय आपको सिखाए गए हैं, हीलिंग टेक्निक सिखाई गई हैं, उसका प्रयोग करना है, सिर्फ सीख के नहीं बैठना है। तो आपको जो भी हीलिंग थ्रोट को देनी है, या जो भी एटीट्यूड बदलने के लिए या फियर निकालने के लिए जो भी आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि बोलने से पहले एक दो क्षण खुद से बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए विचारों को। बहुत ज्यादा इमोशंस है तो वो इमोशनल सर्ज जाने तक रुकिए, इमोशंस बहुत मिसअप कर सकते हैं।
जैसे आंखों में पानी आता है तो सब धुंधला दिखता है, वैसे ही इमोशंस आपके माइंड को हेजी बना देता है, स्पष्टता नहीं रहती और फिर उटपटांग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके थॉट प्रोसेस का आपको थोड़ा सा रुक के अध्ययन करना है। इफ यू आर नॉट बॉर्न विद दिस एबिलिटी, जस्ट डेवलप इट, बस प्लेन एंड सिंपल। आप हमेशा ये कह के ना बहाने नहीं बना सकते कि नो आई डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल। प्लीज लर्न इट बेटर, मेक योरसेल्फ बेटर एट इट। इस जग में रहना है तो बोलना तो पड़ेगा, और बोलने से ही सब कुछ है। बोलने से ही आबादी है या बर्बादी है, बोलने से ही सुकून है या फिर समस्या है, बोलने से ही उपाय है या फिर अपाय है। तो बोलना इस ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम बोल सकते हैं। दूसरा कोई भी प्राणी इतना कम्युनिकेशन नहीं कर, ये श्राप बन जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो मोड रहता है कम्युनिकेशन का, वो कहते हैं ना ऑटो पायलट रहता है, जो मुंह में आए उसके पीछे कोई सोच नहीं रहती, उसके पीछे कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है, बस धड़ाम से जाके ना हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर चाहिए रिश्तों में प्यार चाहिए तो ये डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज द मोर यू बीट अराउंड द बुश, द मोर थॉर्न्स रिमूव लेटर। तो ये तो इटर्नल ट्रूथ है। आप जितना गोल 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 घूम के बात करोगे उतना ही मेसअप होगा और उतना ही ज्यादा आपको बाद में हैंडल करना पड़ेगा। तो इनिशियली थोड़ा रिस्क लेके आप बात कर सकते हैं, और जो है वो क्लियर और डायरेक्ट करने से आगे आने वाली कितनी समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं। लास्टली, बी जेन्युइन। योर earnestness will ensure that you are taken seriously by another person. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है नाटक करना, और कभी कभी करना भी पड़ता है। ये इंसान का जन्म इतना इजी नहीं होता है। हर एक व्यक्ति और रिलेशनशिप को हम अलग अलग मास्क पहन के ही हैंडल कर सकते हैं। एक चीज सबके लिए अप्लाई नहीं होती है। तो जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ संवाद करूंगी, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं होगा। तो हर बार आपका रवैया जो है, आपका बर्ताव जो है, वो अलग अलग होगा हर एक के हिसाब से, हर एक रिलेशनशिप के हिसाब से। इसीलिए जेन्युइन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरा आपको सीरियसली नहीं लेगा। अगर आप ऐसे ही उड़ते उड़ते बात कर रहे हैं, या फिर आप गोल गोल घूम के बात कर रहे हैं, या फिर आपका ध्यान कहीं और है और आप जस्ट बात टालने के लिए बात कर रहे हैं, तो दूसरा सामने से कैसे वो सीरियसली लेगा। तो जेन्युइनली बात करना, और इसीलिए आई कांटेक्ट जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सच्चाई जिसमें है वो ही आई कांटेक्ट के साथ बात कर सकता है। दूसरा वो इधर उधर करेगा। गुरुजी हमेशा बोलते हैं, आंखें जो है ना वो सोल से जुड़ी है डायरेक्टली। You can really look into the soul of a person through his eyes, his or her eyes. तो मेरा तो ये है, जो आई कांटेक्ट अवॉइड करके बात करता है, थोड़ा सा सावधान रहती हूँ मैं। और मैं जब बात करती हूँ, मुझे कुछ छुपाना ही नहीं है। जिसको छुपाना है वो कभी आई कांटेक्ट के साथ बात नहीं करता है। जिसको सच में दिल से दिल तक बात पहुंचानी है, वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो आपकी बात अगर जेन्युइन है और आपको लगता है कि दूसरे उसको सीरियसली ले, तो आई कांटेक्ट के साथ बात कीजिए, हिम्मत से, बिना डरे। My idea of communication, of course, does not include a slanging match, but if you find that is what you keep getting into a little too often, then you need to quickly practice the art of being gentle but firm in whatever you have to say. अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अकेले तो नहीं रहते हैं। सामने वाला किस तरह से प्रतिक्रिया या प्रतिसाद दे रहा है, उससे हमारे भी बटन दबते हैं। और कभी कभी हम वो स्लैंगिंग मैच, यानी
जैसे टेनिस होता है ना, एक इधर से मारता है उधर से मारता है, तो वो मैच चालू हो जाता है शब्दों का। हमने फेंका, उधर से आया, फिर वापस हमने फेंका। देयर इज नो एंड टू इट। इस तरह से कुछ भी सुलझेगा नहीं, उलझता जाएगा। तो जब आपके सामने ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से मैच खेलने में माहिर है और आपको खेलने के लिए उकसा सकता है, वहां पे आपको सटीक यानी थोमली के साथ बात करनी है, आपकी आवाज ऊपर नहीं जाए। जनरली एग्रेसिव लोगों के साथ ये बातचीत करते करते उनकी आवाज से बहुत लोग डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों से डरिएगा नहीं। मैंने कहा ना, हिम्मत से आंखों डाल के बात करनी है। आपकी पीच जो है आवाज की, वो फर्म रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, लेकिन एक उसमें हिम्मत रहनी चाहिए। फिर सामने वाले की आवाज नीचे आएगी। चिल्ला एक ही सकता है, वो कितनी देर चिल्लाएगा, लेकिन दो लोग अगर चिल्लाना शुरू कर दे तो वो काफी देर तक। और उसमें से हमेशा आपने देखा होगा अपने अनुभव कि इस तरह के वाद विवाद से कुछ निर्णय हासिल नहीं होता है, चीजें और खराब हो जाती है, और जो बात कहनी है वो कहीं अलग ही चली जाती है। बीच में मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट, पूना के एक बड़ी साइकोलॉजिस्ट है मुक्ता तांबेकर जी, वो मुक्तांगण यानी उनका एक डी एडिक्शन सेंटर चला था, मैसेज व्हाट्सएप से फ्लोट होते हुए आया था, और बहुत सुंदर उन्होंने वहां पे एडवाइस जो शायद सभी को, हम सभी को ना टू द पॉइंट है। तो उनको किसी ने फोन किया कि मैडम ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में ना, बहुत मुश्किल हो रहा है घर में शांति से रहना, और ये झगड़े क्यों होते रहते हैं। तो उन्होंने दो तीन चीजें जो बताई थी वो शायद हम लोगों को बहुत यूजफुल रहे। पहली चीज तो उन्होंने बताई थी कि झगड़े नॉर्मल है, विच आई लव्ड, विच आई रियली लव, क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि नॉर्मल सब चलता रहता है, आइडियल यहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत लोग अगर थोड़े बहुत झगड़े भी हो जाए रिलेशनशिप में तो भी उनको लगता है शायद रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। दो अलग अलग इंसान के बीच ना कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो नॉर्मल बात है। उसको ईगो पे लेंगे तो झगड़े हो सकते हैं, लेकिन झगड़े होना फिर भी नॉर्मल बात है, वो उसमें कोई इतना आश्चर्य नहीं है। हम तो पूरी माइथोलॉजी पढ़ते हैं कि भगवान भी झगड़े होते हैं, पार्वती जी नाराज हो जाती, कभी शिव जी नाराज हो जाते, कभी लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। इट इंडिकेट्स दैट इट्स नॉर्मल। ओनली थिंग उन्होंने बताया था कि झगड़ा करते वक्त ये कुछ नियम याद रखिए। पहला नियम था कि झगड़े का टॉपिक नहीं बदलना है। अब आपको समझ में आया होगा कितनी बार झगड़ा शुरू कहां से होता है और कहां पे चला जाता है। अगर हम लोग अवेयर रहे कि झगड़े का टॉपिक नहीं छोड़ना है तो झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि एक टॉपिक पे कितना वाद विवाद हो सकता है। आप ही सोचिए, 5 मिनट 10 मिनट, अरे वो पूरा डिस्कशन हो जाएगा उस टॉपिक का। समझो आज खाना अच्छा नहीं बना है, इस टॉपिक पे कौन कितना झगड़ा कर सकता है, ज्यादा नहीं। क्या हो जाता है, वहां से दूसरे दूसरे टॉपिक निकलते जाते हैं और फिर रात भर भी झगड़ा शुरू रह सकता है, क्योंकि टॉपिक बदल रहा है। आज से झगड़ा नॉर्मल है, लेकिन झगड़े का टॉपिक नहीं बदलेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी जो हमेशा गुरुजी भी बताते हैं रिलेशनशिप सेमिनार्स में, कि झगड़ा जो शुरू हुआ है वो उसी दिन खत्म होना चाहिए, रात भर तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, और दूसरे दिन तो उसकी याद भी नहीं आनी चाहिए। खत्म, उसी दिन का किस्सा उसी दिन खत्म, वो लंबा नहीं चलना चाहिए। एक और बात उन्होंने बताई थी वहां पे कि दूसरा बोलने तक बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए। अगर दूसरा कुछ ना गुस्से में है तो वो ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह सकता, उसका उबाल शांत हो जाएगा तो अपने आप से ठंडक आ जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। एक एक शब्द सुन के दूसरा शब्द आ जाता है, मैंने कहा ना वो मैच हो जाता है, इधर से उधर उधर से इधर।
तो इस तरह से उन्होंने काफी सारे छोटे छोटे उपाय बताए थे, लेकिन ये कुछ मुझे याद रह गए क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर ये हम प्रैक्टिस करें तो काफी सारा डैमेज रुक सकता है। स्पेशली लॉकडाउन में बहुत इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि क्लैस्ट्रोफोबिक हो जाता है, सबके इमोशंस पेंट अप है, और फिर इतना सा कहते हैं ना, इतना सा ट्रिगर काफी है। किसी का गुस्सा, हाँ ये एक और बात थी उनकी कि किसी का गुस्सा किसी पे आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। कभी कभी सिंपल भूख लगी है, गुस्से का कारण असली क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो ऐसी चीजें उन्होंने बताई थी कि ये ट्रिगर होके ना गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी भूख लगी है, कभी कभी ना जैसे किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है। तो इस तरह से अगर अवॉइड किया तो बहुत कुछ रिलेशनशिप्स में तकरारें नहीं आएंगी और प्यार बना रहेगा। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई मैं, अभी वापस चलते हैं कि जेंटल और फर्म रहना है। बहुत सारे लोग गुरुजी के पास ये सलाह मांगने आते हैं कि हमारे अपोजिट बहुत एग्रेसिव इंसान है, बहुत तमाशा करने वाला है, बहुत जोर जोर से चिल्लम चिल्ली, फेंका फेंक, ये उनका तरीका रहता है ताकि दूसरे दब जाए। यहाँ पे हम लोग भी दब के भाग जाते हैं या चुप रह जाते हैं या सहन करते हैं, माइंड इट, उसको बढ़ावा मिलेगा। उनकी इस आदत से हमेशा वो जीतते रहे हैं, उससे उनको बढ़ावा मिलता है और उनको पता चल जाता है कि इस तरह से वो हैंडल कराया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम ऐसे व्यक्ति से सामना करना है तो आवाज आपकी धीमी, भले ही वो चिल्लाती आवाज में ही बात करेंगे, लेकिन फर्मली बात करेंगे और आपकी बात पूरी होने तक डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं। एंड नाउ, हाउ डज वन कम्युनिकेट विद डिविनिटी? ये तो इंसानों की बात हो गई, इंसानों से तो बहुत मुश्किल है कम्युनिकेशन। यानी अपने हाथ में अपना कम्युनिकेशन ही है, दूसरे का कम्युनिकेशन हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी आप एक सोच के कम्युनिकेशन करते हो, उल्टा भी हो सकता है सामने से। निराश नेचर है, ह्यूमन फ्लॉज होंगे हर एक में, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स जो है वो आपको याद रखने हैं। इमोशनल स्टेट अगर है तो इमोशन तक राह देखिए और तभी फिर आप बात करने चाहिए। थोड़ा बैलेंस रखने के बाद ही जाइए। जब ऑलरेडी बहुत हीटेड एनवायरनमेंट है तो ऐसे माहौल में थोड़ा शांति से लेना ही ना समझदारी वाली बात होगी। तो इंसान से तो कम्युनिकेशन चलता रहेगा, भगवान के साथ कैसे कम्युनिकेशन करें? यहाँ पे भी थोड़ा सा वन वे ट्रैफिक रहता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। बैंगलोर में थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं। मैं तो बिल्कुल आज यही सोच रही थी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। आज का सेशन कैसे लूँ ये मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था। मैंने गुरुजी से भी बात की, उन्होंने कहा नहीं सेशन तो होगा, और शायद उनकी कृपा है तो लाइट तो आ गई, लेकिन नेटवर्क थोड़ा सा आता जाता है। स्टे विथ मी, बी पेशेंट, कनेक्शन बन जाएगा। आज थोड़ा है यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, सो भगवान के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन करें, भगवान के साथ हम संवाद कैसे प्रस्थापित करें? क्योंकि हमेशा ऐसे बताया गया है हमें कि भगवान बहुत दूर रहता है और उनसे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। टू बी हर्ड बाय हिम विल टेक अ सर्टन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ प्रेयर which said in a certain manner by chosen people we reach the god of that religion। हमेशा ऐसे कहा है कि कोई प्रीस्ट है, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वहीं आपके प्रेयर्स भगवान तक पहुंचा सकता है, आप नहीं पहुंचा सकते। सो ऑल कम्युनिकेशन टू गॉड मस्ट बी राउटेड वाया अ क्लियरिंग हाउस लाइक टेम्पल और वॉट एवर नेम यू कॉल इट, प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड ऑन देयर टर्म्स ओनली। तो इस तरह से हमें प्रेयर सिखाए जाते हैं कि हमारे प्रेयर्स तो बहुत ही वीक है, तो आप मंदिर में जाके प्रे करो या किसी पुजारी के द्वारा प्रे करो, या हर रिलीजन में अपने अपने रूल्स रहते हैं। हर रिलीजन में सेम ही बात है कि डायरेक्टली आप भगवान से नहीं संपर्क कर सकते, आप इतने पवित्र नहीं, इतने आप ऊंचे नहीं हैं, तो कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपको लगेगा भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने में। सो ऑल else your communication is not worthy of the divine।
क्योंकि आप इतने वर्दी हो ही नहीं कि भगवान से डायरेक्टली बात करोगे आप अभी। तो इस तरह से हमें दबा के रखा गया है। नाउ I am not completely debunking religious prayers, ceremonies and rituals as they did play a huge role in our evolutionary history. Now गुरुजी ये नहीं बोल रहे कि इन प्रेयर का कोई अर्थ नहीं है या इस सेरेमनीज और रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है। और हमारे इस प्रगति के दौरान, एक ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान इन सब चीजों ने हमें बहुत मदद भी की है, especially during the time when our personal and planetary vibrations were considerably low. तो जब हम बहुत ही लो वाइब्रेशनल स्टेट में थे तो हमें सच में किसी दूसरे का सहारा लेके ही प्रेयर्स करने पड़ते थे, तब उनका मतलब था। There definitely was a time when repetitive chanting of prayers accompanied with cumbersome purificatory rituals was required to address the divine. उस वक्त इन सब चीजों की जरूरत पड़ती थी कि सेम चीजें, सेम प्रार्थना कर करके हमारा प्यूरिफिकेशन बढ़ाना पड़ता था। कुछ रिचुअल्स लगते थे भगवान के सामने खड़ा रहने के लिए भी। बट innumerable births later we have raised those spiritual vibrations, refined our souls and removed much of the ignorance our consciousness was steeped in. जन्म लेते लेते हमने अपने अंदर काफी सारी प्रगति प्राप्त कर ली है, काफी हद तक हमने प्यूरिफाई कर लिया है, तो अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं रही। यू डू नॉट नीड द क्लियरिंग हाउस एनी मोर। तो आपको किसी के वैलिडेशन की या किसी वाया मीडियम की जरूरत नहीं है भगवान से अप्रोच होने के लिए। इन अदर वर्ड्स, दो द ओल्ड सिस्टम स्टिल वर्क्स, इट इज स्लो, cumbersome and prone to errors of omission and human failing. वैसे तो पुरानी तरीके अभी भी कायम है और अभी भी असरकार भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां रह जाती है। वो cumbersome मैंने बहुत लंबे समय तक के लिए चलते हैं ना, इसके कारण भी थोड़ा इंटरेस्ट, अटेंशन भी कहाँ इतनी देर तक रह पाता है। तो इसके लिए गुरुजी ने लेटेस्ट जो मेथड्स है कम्युनिकेशन के लिए, डिविनिटी के साथ कम्युनिकेशन के लिए, उन्होंने यहाँ पे उसका मेंशन किया है। द न्यू सिस्टम कॉल्स फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो अभी का जमाना है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का। द ऑफ अवर न्यू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद डिविनिटी इज इट्स एब्सर्ड सिंप्लिसिटी। जितनी सिंपल दिल से वो इजीली भगवान के सामने, भगवान से जुड़ जाती है। All you have to do is any form of God you choose to worship, as if he or she were standing next to you and you were having a face-to-face monologue. Your personal and planetary vibration afford you this luxury and it is a gift of this time that we live in. अभी का जमाना है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट लाइन, क्योंकि इतनी इग्नोरेंस लेवल बहुत कम है तो हम डायरेक्टली डिविनिटी सकते हैं। जिस किसी भी रूप से आप कनेक्ट होना चाहो, आपको फ्रीडम है कि आप उस रूप से डायरेक्टली बात कर रही हूं या आप किसी दोस्त के साथ बात करते साइड बाय साइड। बस फर्क यही है कि वो दोस्त कुछ उधर से बोलेगा नहीं, लेकिन आपको पूरा हक है कि आप आपके दिल की बात पूरी की पूरी उसके साथ बांट सको। Though you are free to choose the old system, it would be like taking a ride on a bullock cart when you have an option of traveling by the bullet train. तो पुराने रिचुअलिस्टिक अप्रोच को भी आप अभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के जमाने में जब बुलेट ट्रेन से हम यूज करते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, तब आप अगर पुराने तरीके इस्तेमाल करोगे तो उसमें बहुत देर लगती है। However, there are some ground rules for direct communication with God. Whether you see divinity in some form or formless, the communication or talk or prayer must be short, intense and from the heart. तो जैसे गुरुजी ने बोला था कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए क्लियर होना, बोल्ड होना और जेन्युइन होना जरूरी है, वैसे ही भगवान जी से कम्युनिकेशन के लिए आपको आपकी प्रेयर शॉर्ट रखनी है, इंटेंस यानी बहुत ना, इंटेंस को क्या बोल सकते हैं हिंदी में,
तीव्रता से, एक जम के, कहते हैं ना, जम के करनी है, एंड दिल से होनी है, दिमाग से नहीं. The more your personal prayers matches the above criteria, the more effective the communication is. Here is another tip. Treat this form of God you worship as a real, close family member who resides with you 24/7. तो जैसे हमें पहले बताया जाता था कि भगवान बहुत दूर रहते हैं और उनसे अप्रोच करना नामुमकिन है, उसकी बजाय गुरुजी बोल रहे हैं कि ऐसे मानिए कि जैसे वो आपका फैमिली मेंबर है, आपके घर में आपके साथ रहता है, बस दिखता नहीं है, लेकिन मन में आपको वो बार बार ये भावना पूरी तरह से पक्की होनी चाहिए कि वो सच में है. मेंटल लेवल पे नहीं, दिल के लेवल पे. मेंटली मानना बहुत वीक हो जाता है, दिल से माना तो वो एक्चुअल हो जाता है. Whoever gave you the permission to put God on another planet, believe me, and I say this from my personal experience, the more you feel divinity around you all the time and mentally believe that God lives with you, this in itself will become a very powerful prayer. तो आपको बड़े बड़े शब्द या बड़े बड़े आरती प्रार्थना जैसी चीजों की जरूरत नहीं है. आपको बस दिल में ये मानना है कि भगवान आपके साथ ही है, आपके पास ही है और आपकी बात सुन रहा है, बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है. इस तरह से अगर आपने पक्के तरीके से मान लिया मन में कि भगवान आपके साथ है, तो वो किसी भी प्रेयर से बड़ी प्रेयर बन जाती है. In conclusion, I must mention something very important. Things that must be communicated verbally and as often as possible, whether you are addressing God or any other human being. ये दो चीजें आप दूसरे व्यक्ति तक या भगवान तक जरूर पहुंचनी चाहिए जब भी आप संवाद करें. वो है लव और ग्रेटिट्यूड. जितना भगवान भक्ति भाव का भूखा है, प्यार का भूखा है, उतना भी होता है. न हम भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, कभी कभी भगवान के प्रति कर देते हैं, लेकिन अपने आसपास के व्यक्तियों को तरसा के रखते हैं. तो अगर जब भी आप कम्युनिकेशन करें, ये कम्युनिकेशन में पहले होना चाहिए आपका प्यार और आपके आभार, इन दोनों तक पहुंचनी चाहिए, आपके आसपास के लोग और ईश्वर के प्रति. एंड दे हैव टू बी स्पोकन, दे हैव टू बी टोल्ड. मन में नहीं. बहुत लोग बोलते हैं मेरे मन में तो प्यार है ना. आपके मन के प्यार का किसको क्या फायदा? सामने वाला तरस गया, उसकी पूरी उम्र ये सुनने के लिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, और आपने दिल में रख दी इतनी अच्छी बात. जबकि गुस्सा और कटुता वो तो मुंह से ऐसे दम से निकल जाती है, तो फिर प्यार क्यों नहीं? तो अगले बार से ये आपका प्रण होगा कि चाहे कुछ भी हो, मेरा प्यार, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, मेरे आसपास के जो लोग है, मेरा जो उनके प्रति है, वो मेरे और कृतज्ञता भी. क्योंकि हमारे लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको और खुद भी हो जाते हैं. ये सब ह्यूमन मेजर ह्यूमन फेलिंग. ये इतना बड़ा एक कि वो दूसरे को गृहित मान लेता है कि वो तो, लेकिन उसके ना होने के बाद क्या फर्क पड़ता है वो खो के ही पता चलता है. ये कितनी बुरी बात है. जब वो इंसान है, वो तो जब तक वो है तब तक प्यार और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, नहीं तो बाद में रिग्रेट ही रिग्रेट है. तो दोनों के प्रति, ईश्वर के प्रति और लोगों के प्रति, लव एंड ग्रेटिट्यूड. योर एक्शंस and your words both must match, क्योंकि lack of it will convey these two emotions, and trust me, even divinity longs to hear this from you. So भगवान भी तरसता है ये दोनों शब्द सुनने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत कुछ करता है हमारे लिए, लेकिन हम उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त. तो डे टू डे, रोज के रोज ही मेरी अगर सलाह मानते हैं, रोज के रोज ही आपकी कृतज्ञता और प्यार इन दोनों के प्रति व्यक्त होना चाहिए, आपके अपने प्यारे लोग और भगवान जी.
कमेंट्स में है, व्हाट अ सिंपल एंड वंडरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन विद डिविनिटी. You won't believe, but most of the time I am following this communication method. I must confess that after meeting you, I came to know the real importance of these two precious emotions, love and gratitude. They work tremendously. शायद गुरुजी की एडवाइस इन्होंने मानी है. ये शिष्य है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है गुरुजी से, और उन्होंने बताया है कि इन दो शब्दों के कृति में लाने से कितना उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है. The entire series of your discourses has helped me to grow as a human being. Hope more people read this message and spread it further and help others to understand life. Every word coming from you is my Gita. ये तुम जैसे मेरे ही शब्द है. गुरुजी के मुख से निकले हुए ये सिंपल से सजेशन अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो सच में बहुत कुछ बदलेगा. ये जीवन गीता है. एक गीता अर्जुन को समझाई थी कुरुक्षेत्र पे, एक गीता गुरुजी हमें समझा रहे हैं. हमारा लाइफ भी कोई कुरुक्षेत्र से कम नहीं है. और यहाँ पे ये दो शब्द आपके जीवन में बहुत शांति, प्यार, खुशियां लेके आएंगे. Communication with divinity for me is like sharing the highs and lows of life and thanking God for everything. It is a way of acknowledging the fact that above everything, a superpower does exist, and we are in our own way a small part of this superpower. I feel firmly that it is through a guru that God communicates to us. जिसने भी लिखा है दिल जीत लिया है. गॉड कैसे बात करेगा हमसे? किसी के थ्रू ही बात करेगा. और जिसका मन इतना पवित्र है उसके मन से तो भगवान की ही वाणी आएगी ना. इसीलिए सिखिज्म में गुरुवाणी को भगवान की वाणी माना गया है. गुरु नहीं बात करता है, भगवान बात करता है. उसके शब्दों को, उसके जो बोल रहते हैं उसको उसी तरह से ग्रहण करना है जैसे भगवान का आदेश हो. तो ऐसे कमेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने इन सब की प्रैक्टिस की है. आपके पास समय है 10 मिनट, तो एक कम्युनिकेशन गाइडेड हो जाए भगवान जी के साथ. चलिए सब के सब कनेक्ट हो जाते हैं हॉटलाइन पे. मैं गाइड करूंगी और आप देखना कि किस तरह से आप महसूस कर सकते हो कि भगवान दूर नहीं है. कैसे हो सकता है? हमारे अंदर तो है वो, बस कनेक्शन बनना बाकी है. तो चलिए एक छोटा सा 10 मिनट का कम्युनिकेशन मेडिटेशन हो जाए. रिलैक्स, स्ट्रेट, आंखें बंद कर लीजिए. 1-2 सांसें बस जो थकान है उसको निकालने के लिए. 2 सांसें और लीजिए ताकि पूरा शरीर लूजन अप हो जाए और आपका जो अटेंशन आपके ब्रेथ के ऊपर आ जाए. आंखें बंद रखिए और आपके जो आराध्य है उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा आप एक क्षण में ये मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई है जैसे एक इंसान के रूप में. खुद स्वयं आपके घर आए हैं. जिसके दर्शन के लिए जिसको मन में आपने बसाया है वो खुद आपसे मिलने आए हैं. उनको बड़े प्यार से वेलकम कीजिए, उनको बड़े प्यार से, आदर से स्वागत कीजिए. जो भी आसन आप उनके लिए ठीक समझे, आपके घर में जो भी उपलब्ध है उनको प्रस्तुत कीजिए कि वहां पे भगवान बैठ जाए. जैसे बड़े दिनों के बाद एक प्यारा, जितनी खुशी हो वैसे ही खुशी आपके मन में आप महसूस कीजिए. वो एक्साइटमेंट महसूस कीजिए कि आज आपके आराध्य को आपको आदरातिथ्य करने का मौका मिल रहा है. घर में जो भी है, जो भी आप
प्यार से खिला सको भगवान जी के लिए, ईश्वर के लिए, वो आप और बड़े प्यार से उनके सामने रखिए, उसका स्वाद लेने कीजिए, जो भी बनाया है, पानी, जो भी आपको लगता है आपको करना चाहिए उनके लिए। भगवान जी आपके सारे का स्वीकार कर रहे हैं। ईश्वर जिस फॉर्म में आपके पास आया है वो बड़े आनंद से आपकी इस सेवा का आनंद ले रहा है। वो खुशी, वो प्यार आप उनकी आंखों में देख सकते हैं, उनके चेहरे से झलक रहा है ये प्यार आपके प्रति भी, जितना प्यार आप उनको दिखा रहे हैं। अब आप उनके चरणों के पास बैठ जाइए और बड़े प्यार से उनका हाथ आपके हाथ में ले लीजिए। संकोच ना करें, वो अपना है, वो सबसे अपना है। हर किसी से ज्यादा पास में ईश्वर ही तो है। आपको उनकी एनर्जी महसूस हो उस स्पर्श में, उनका प्यार, उनका आश्वस्त करने वाला स्पर्श महसूस कीजिए। और जो भी आपके दिल में बात है वो आप उन तक पहुंचाइए। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख, जैसे आप अपने दोस्त से बात करके वो सब बताएंगे वैसे ही आप ईश्वर से बात करके बताइए। ईश्वर बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा है, बड़े प्यार से बात सुन रहा है। आपके जीवन में घटित हुई कोई अच्छी घटना भी आप उनके साथ शेयर कीजिए। जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, आप आज की परिस्थिति भी डिस्कस कर सकते हैं। ईश्वर को बता सकते हैं कि इस वायरस से सारे लोग कितने परेशान हैं और जो भी उद्देश्य है इसके पीछे ईश्वर का वो सफल हो जाए, लेकिन इस सब में वो आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। बस यही बात आप उनसे भी बोल दीजिए। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। भगवान का स्पर्श बहुत आश्वस्त करने वाला है, उसको महसूस कीजिए। और वो क्या जवाब देता है वो आपके दिल में आप सुनने की कोशिश कीजिए। भगवान आपसे बोल रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है। और आप इसी तरह से उसके ऊपर विश्वास बनाए रखें। अब ईश्वर को जाने का समय आ गया है। आप उसे दरवाजे तक विदा करने जाइए, लेकिन उसके पहले साष्टांग प्रणाम करना ना भूलें।
और से पहले ये वादा जरूर करेंगे कि जिस तरह से आपने उनको याद करके उनके साथ बातचीत की है, उसी तरह रोज 2-3 मिनट निकाल के आप उनके साथ जरूर बात करेंगे। ये प्रॉमिस देके ही भगवान जी को विदा करना है। धीरे हैं। जितनी आत्मीयता से, जितनी निष्ठा से आप बातचीत करेंगे, उतना भगवान का मैसेज, ईश्वर का मैसेज आपको रिसीव करना आ जाएगा। इनिशियली शायद आपको लगे कि कुछ महसूस नहीं हो रहा है या कुछ ना उधर से मुझे फील नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो इनिशियल ट्रबल है। हमने ये हॉटलाइन यूज ही नहीं किया ना, बहुत साल हो गए, खराब हो गई ये लाइन, थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप डेली ये करते जाएंगे, वो हॉटलाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मजबूत बन जाएगी। इतनी मजबूत किए बगैर भी ईश्वर आपसे संपर्क कर सकता है। लेकिन 2-3 मिनट उनके लिए रोज निकालना बहुत जरूरी है। क्यों कोई किसके लिए करे, अगर कोई याद भी ना करे और सिर्फ मुसीबत के समय आके दरवाजा खटखटाए। तो आपकी हॉटलाइन को मेंटेन रखिए, इस लाइन को यूज करते रहिए, और फिर भगवान का आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन से आप कभी वंचित ना रहेंगे। धन्यवाद। बी अ गुड कम्युनिकेटर, नो द रूल्स एंड बी बोल्ड, बी जेन्युइन, बी लविंग, बी फर्म, और लव और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना ना भूले, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या भगवान। ये सारी चीजें आपके लाइफ में, आपके लाइफ को बहुत सुंदर बनाएंगी। धन्यवाद।